सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू. धन्यवाद. સાથે સૌએ પાર્ટિસિપેટ બની मेरो नमस्कार. और साथ ही जो भी इंडिया से हैं, इंडिया से भी मैं यहाँ पे कई पार्टिसिपेंट को देख रहा हूँ, तो उनको भी मेरा नमस्कार. अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो शायद जितने भी पार्टिसिपेंट हैं शायद समझ जाएंगे. अगर मैं नेपाली बोलना चाहूंगा तो कुछ ही पार्टिसिपेंट समझेंगे. जैसे इंडिया के हैं, इंडिया के वो हिंदी समझते हैं. तो नमस्कार करता हूँ दोबारा सभी को. इस मंच पे आप यहाँ पे आए हैं तो शायद कुछ सीखने के मकसद से आए हैं, या आप ओनपेस्ट्री को जानते हैं. तो आप एक प्राउड फाउंडर के साथ में फीलिंग कर रहे होंगे कि आने वाले समय में जब हम ओनपेस्ट्री मार्केट में आ जाएगा तब वो पहुंच सकते हो. एक थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि अगर मार्केट में जिस दिन ओनपेस्ट्री आ गया तो आपका सीना कितना चौड़ा हो जाएगा कि हम इस कंपनी के भी फाउंडर हैं. हमारी कंपनी मार्केट में आ गई है, लॉन्च हो गई है, और जब पब्लिक इसे यूज करेगी या पब्लिक के हाथ में मोबाइल होगा और यूज कर रही होगी, तब वो बोलेंगे कि हाँ एक ऐसा ऑन पैसिव है, इसके देखो फीचर कितने अच्छे हैं. तब आपको भी बहुत बड़ा प्राउड फील होगा. तब हम उनके साथ मिलके कहेंगे कि हाँ यस हम इस कंपनी के फाउंडर है. वो तब उनको भी कितना अचंभा रहेगा. और साथ ही अभी तक आप लोगों ने इसको काफी चीज शेयर किया होगा, कई लोगों से शेयर किया होगा कि इसके फाउंडरशिप ले लें. और फाउंडरशिप लेने के लिए कितना लगता है, एक जरा सा छोटा सा अमाउंट है. वैसे तो कई लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा अमाउंट है, 9,000 रुपए दे के हम इसमें फाउंडरशिप लिए हैं. अब 9,000 इंडिया के लिए 9,000 है, और फॉरेन कंट्री के लिए उनके लिए तो मात्र वही $97 है. और साथ ही अदर कंट्री की बात करूं, शायद नेपाल के लिए 14,000 है, पाकिस्तान के लिए शायद 18,000 है, और ऐसे ही बांग्लादेश के लिए भी इंडिया से ज्यादा ही लगता है. तो यहाँ पे एक छोटे से अमाउंट देके हम यहाँ की फाउंडरशिप ग्रैब कर रहे हैं. और वर्क जब सिस्टम करेगा, सिस्टम वर्क करके जब हमारे हाथ में इनकम आना शुरू हो जाएगा, तब आप इस इनकम को इतना इतना संभाल के चलिएगा. क्योंकि देखो हल्का अगर पानी आता है तो हम उसको इजीली संभाल सकते हैं, लेकिन अगर सुनामी आ जाए तो हम उसको संभाल नहीं सकते. लेकिन वो सुनामी आने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं कि हम इससे अपना बचाव कैसे करें. वैसे ही जब हमारा इनकम जनरेट होगा मार्केट में लॉन्च होने के बाद, तब हम उसको किस तरीके से इन्वेस्ट में लगाएं, किस तरीके से हम खर्चा करें, किस तरीके से हेल्प करें, उस चीज की सोचाई अभी से शुरुआत करनी चाहिए. तो ओन पे से बोलते हैं समय भी लग रहा है, कहते हैं. मैं बोलता हूँ समय लग रहा है, लेकिन अच्छे के लिए समय लग रहा है. क्योंकि ये ओन पे से बना ही लोगों के लिए है, लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए है, जिनकी समस्या है उन समस्या को दूर करने के लिए. और समस्या किससे हल होता है वो आपको पता है, हम सबको पता है, पैसा. अगर पैसा हमारे पास आ जाए तो समस्या 99% हल हो जाती. तो ऐसे ही इन समस्याओं से दूर करने के लिए जितने भी यहाँ पे फाउंडरशिप लेके बैठे हुए हैं, आने वाले समय में उनकी समस्या 99% हल हो जाएगी. 100% तो नहीं कहता, क्योंकि समस्या सभी की चलती रहती है. तो जब ये अपॉर्चुनिटी हमको मिली है तो हम इस अपॉर्चुनिटी को दो तरीके से एक्सेप्ट करें. ठीक है, एक शेयरिंग, एक लर्निंग के लिए. शेयरिंग किस लिए कि अब हमें अपॉर्चुनिटी मिला है तो हम इस अपॉर्चुनिटी को दूसरों के साथ शेयर करें. क्योंकि हमें इसमें से 1 रुपए नहीं मिलता. चाहे आप 500 की टीम बनाओ, चाहे 1,000 की टीम बनाओ, उससे हमें 1 रुपए नहीं मिल रहा. चाहे डायरेक्ट आप अपने एफिलिएटेड मार्केट में देके लोगों से बात करके, अपने फ्रेंड से बात करके, चाहे सोशल मीडिया साइट से आप बात करके, तो किसी को इसका फाउंडरशिप देते हैं तो उससे हमें 1 रुपए जनरेट नहीं होता है. और लर्निंग, लर्निंग इतना लर्निंग हो चुका है हमने
इस ओन पैसिव जब से आया, मैं भी 2 साल पहले से जुड़ा हूँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब सीखने को क्या मिला है कि एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से कैसे कंप्यूटर काम करता है, कैसे फीडिंग होता है, और साथ ही जितने भी वर्ल्ड वाइड सोशल मीडिया हो या अदर साइड वाले हो, कई एप्लीकेशन है, कई वेबसाइट है, वो कैसे एक इनकम जनरेट करते हैं, कैसे हमारा डेटा सेल करके या डेटा कलेक्ट करके वो पैसा कमाते हैं। यूट्यूबर अपने व्यूवर्स से जो एडवर्टाइजिंग होता है एड से, उससे पैसा कमाते हैं। ये चीज में हमने सीखा है। और एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या होती है, मेल मार्केटिंग क्या होती है, वेबसाइट कोडिंग के साथ में इनकम कैसे जनरेट होता है। अब ऐसे ही हमारे इतने अच्छे टूल्स बन रखे हैं, इतने साइट बढ़िया मेंटेन करके जो हमारे इंजीनियर है, वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इसमें विजिट भी होगा, साइट भी चलेगा, हम आने वाले समय में पैसिव इनकम 100% इससे लेंगे। रेजिडुअल इनकम कहें चाहे पैसिव इनकम, और साथ ही हम इससे एक एक्टिव इनकम भी हम ले सकते हैं। एक एक्टिव इनकम कैसे ले सकते हैं, जैसे हम इसकी फ्रेंचाइजी लेके अपना ऑफिस स्टार्ट करके अपने प्रोडक्ट्स को यूज करवा के या उनके ग्राहक बना के या कस्टमर बना के या यूजर बना के हम इसमें भी अच्छा इनकम बाद में जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी आई है, जिसको हमें छोड़ना नहीं है, और इससे सीखते रहना है। और सीखोगे कब, जब हम बोलते हैं ना, एक अगर स्टूडेंट अपने क्लास में डेली जाएगा, तो जो अपना टीचर है, टीचर पढ़ाएगा, हो सकता है एक ही टीचर अगर पढ़ाए तो हमें वो अच्छे से समझना है। अब यहाँ पे अलग अलग प्रेजेंटर आते हैं, वो अपने स्पीच से ऑन पेज के विषय में जानकारी देते हैं, टेक्निकल सेशन जिस साइड में देते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में देते हैं, और फ्यूचर क्या है एआई का, उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो स्टूडेंट कंटिन्यू अगर अपने स्कूल में अटेंड रहेगा, अपने क्लास अटेंड करेगा, और जो टीचर समझा रहे हैं उसको समझेगा, तो आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब साथ ही जब हम यहाँ पे $97 देके ज्वाइन हुए हैं, तो एक अपना अमाउंट खर्चा किया है हमने। तो उस अमाउंट को खर्चा करके हम एक फाउंडरशिप लिए हैं, किस कंपनी में लिए हैं, कंपनी क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी लेते रहना चाहिए। क्योंकि एक अपना बिजनेस है, अपना ही बिजनेस समझ के चलो। ये नहीं कि ऑन पैसिव अलग बिजनेस है, कि ऑन पैसिव के बिजनेस में मैंने पैसा लगाया। और साथ ही एक चीज, नेगेटिविटी अपने दिमाग में मत रखिएगा कि कई सालों से ये ऐसे ही बोलते आ रही है, ऐसे ही बोलते आ रही है, लेकिन आप यहाँ पे अपना प्रोग्रेस देख सकते हैं, अपनी कंपनी का प्रोग्रेस देख सकते हैं। और जैसे मैं अगर फेसबुक, यूट्यूब ये साइड में जाता हूँ, तो उसमें हमें सिर्फ एक सब ज्यादा दिखता है कि लॉन्च कब हो रहा है, लॉन्च कब हो रहा है। अब हमें लॉन्च से पहले जो हमारा ये प्रोग्रेस हो रहा है, वर्ल्ड वाइड इतना काम हो रहा है, हमारे ऑफिस बन रहे हैं, एडवर्टाइजिंग शुरू हो चुका है, एस सर इतना मेहनत के साथ में काम कर रहे हैं, तो हम सिर्फ सीधा डायरेक्ट जाके लॉन्च कब हो रहा है इसके बारे में पूछना शायद मेरी बोलते ना, मेरी अनभिज्ञता या अज्ञानता हो गई। अब जैसे कोई अगर आपके लिए एक कुआं खोद रहा है, वो दिन रात मेहनत करके एक कुआं खोद रहा है, उसके लिए भी तो कई प्रॉब्लम आ रही होंगी। कभी मौसम का, कभी बारिश का, कभी सर्दी है, गर्मी है, शायद खोदते हुए पत्थर भी आ रहा हो, कोई गीली मिट्टी भी आ रही हो। लेकिन हम वहां जाके अगर डायरेक्ट पूछे पानी कब आएगा, तो यानी कि ये हमारी अज्ञानता होगी। हमें ये देखना चाहिए कि अगला पर्सन इतना मेहनत करके हमारे लिए कुआं खोद रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, मौसम के अकॉर्डिंग कई ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, कई समस्या आ रही है, फिर भी उसको जूझते हुए हमारे लिए ही कुआं खोद रहा है। तो हमको उसका सपोर्ट करना चाहिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो अगर हम कुछ हेल्प कर सकते हैं तो हम हेल्प करें। वैसे ही लॉन्च के बारे में ना पूछते हुए अपने प्रोग्रेस को हम देखें कि जब 2020 में हम जुड़े थे या 2018 में हमारा वर्क शुरू हुआ था, उस टाइम में ऑन पेसिव क्या था, और अब ऑन पेसिव का ग्रोथ कहाँ तक पहुंचा है। तो ये चीज हमें समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये चीज अगर समझ गए कि बिजनेस एक बिजनेस
स्टार्ट करने के लिए, मार्केट में लाने के लिए, साथ ही वो पर्सनल इनकम सोर्स ना हो के पूरे वर्ल्ड वाइड सभी के लिए इनकम जनरेट करना है, तो सभी के खातों में पैसे देना है, तो उनका लाइफ सक्सेस करना है, तो इसमें समस्या तो काफी आती है। और साथ ही सिस्टम क्या होता है, कौन सा वर्चुअल प्रोडक्ट्स के साथ में हम वर्क कर रहे हैं। अगर फिजिकल वर्क प्रोडक्ट्स भी होते हैं तो अब तक हम मार्केट में ले सकते थे, तो उसको सेल करो और इनकम लो। लेकिन ये एक वर्चुअल प्रोडक्ट है, वर्चुअल प्रोडक्ट का इनकम जनरेट भी करना कैसे है, क्या है, वो हमें भी जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही बोलते हैं कि हमारे एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट से हम मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। हम बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट से हम मार्केट में लॉन्च कर दें। लेकिन अगर आप एक कम्बो पैक लेते हैं, अब कम्बो पैक लेने के बावजूद अगर आपको सिर्फ दो ही सामान मिलता है, पूरा कम्बो पैक नहीं मिलता है, तो आपका भी मन थोड़ा खराब होगा। तो आपको भी लगेगा कि जब मैंने कम्बो पैक का पैसा दिया, यानी कि आपने पूरा सब्सक्रिप्शन फी दिया है और साथ में आपको एक ही दो सामान मिल रहा है यूज करने के लिए, तो आप भी बोलेंगे कि क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे सारे प्रोडक्ट लगभग लगभग रेडी हैं। वो हमारा डाटा सेंटर और थोड़ा सा वर्किंग लीगलिटी के साथ में, मार्केट एडवर्टाइजिंग के साथ में, और जैसे ही हमारे एस सर को लगेगा कि हम अपने, चाहे वो 5 प्रोडक्ट हो, चाहे 10 प्रोडक्ट हो या 20 प्रोडक्ट हो, इसके साथ में हम मार्केट में आ सकते हैं, तो वो हमारी कंपनी जो ऑन पैसिव है, वो उसको लीगली के साथ में मार्केट में लेके आएगी। और एक बात और भी बोलता हूँ कि यहाँ पे एक कंट्री नहीं है, यहाँ पे कई कंट्री है, बहुत सारे कंट्री है। और हर कंट्री में डिजिटलाइजेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। डिजिटलाइजेशन मतलब जो डिजिटल ट्रांसफर मनी होता है, उसमें थोड़ा सिस्टम किसी कंट्री में सही चल रहा है और किसी कंट्री में नहीं चलता है। हम बात करें यही अपने नियरेस्ट नेपाल के, नेपाल में डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत कम है। इंडिया के अंदर तो लगभग सैकड़ों पेमेंट गेटवे हैं, लेकिन नेपाल के अंदर नहीं है। ऐसे ही हमारा भूटान में है, भूटान में तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है। ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए किस पेमेंट गेटवे से हम उनको पेमेंट दे, तो वो भी उनका जो हमारी लीगल वर्क है, लीगल टीम है, वो लीगल वर्क के साथ में काम कर रही है। तो लीगल टीवी जरूरी होती है, और हर एक फाउंडर के खाते में, फाउंडर के खाते में पैसा देना है, तो थोड़ा वर्क में समय लगता है। एक कंट्री होती है, 10 कंट्री होती तो हो जाता। तो ऐसे ही कई चीज सामने आ रही हैं, और आप लोग थोड़ा सा पैशन, क्योंकि अब हम लगभग लगभग काफी नियरेस्ट पहुंच चुके हैं। अब हमारा जो मार्केटिंग कैंपेन होता है, और जो हमारा 15 तारीख का मार्केट कैंपेन होना था इंडिया में, वो किसी कारणवश, किसी प्रॉब्लम के चलते हुए वो स्थगित कर दिया गया है। तो जब तक नया डेट ना आ जाए एस सर, तो तब तक अभी मार्केटिंग कैंपेन नहीं होगा, और जल्दी शायद वो डेट भी आ जाएगा, जिससे जैसे 33 जगह में होने वाले थे, तो शायद 33 जगह ना होके 35 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। तो उस मार्केटिंग कैंपेन को देखने के लिए भी सारे उतावले हैं, और ऑन पैसिव की जो प्रोग्रेस है, उस चीज को आप देखिएगा। तो ऐसे ही हमारे वेबिनार को कंटिन्यू अटेंड करिएगा, तो हमें पता चलेगा कि क्या है ऑन पैसिव। तो ओन पैसे के विषय में मैंने थोड़ी बहुत जानकारी दी, शायद आप लोगों ने समझा होगा। इससे में ही मैं और जानकारी अपने सेशन में देता रहूंगा। संडे का सेशन मिस मत करिएगा, और उसमें भी हमारे कई अच्छे लीडर और आते हैं, कई पैनलिस्ट हैं जो ऑन पैसे को अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो जी जो भी है नए यहाँ पे, तो उनके लिए थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ। अब हमारे जयराम सर है, वो अच्छे से, अगर हिंदी में हो सके तो रिक्वेस्ट करूंगा जयराम सर से, वो हिंदी में प्रेजेंटेशन दे, थोड़ा सा और जानकारी दे ऑन पेसी के विषय में। और साथ ही अब मैं ये मंच रितु मैडम को देना चाहता हूँ। ओवर टू रितु मैडम, थैंक यू, आपने मुझे इस मंच पे बोलने का